दोस्तों नमस्कार। प्याज 30% और लहसुन 50% तक सस्ता हो गया है और इनके दाम बेतहाशा गिर गए हैं, जिसका पूर्व अनुमान आकलन हमने आपको सबसे पहले दिया था। जानिए पूरी रिपोर्ट। अच्छे मानसून के कारण इस साल आलू को छोड़कर प्याज, लहसुन और टमाटर सहित अन्य सब्जियों की कीमतों में पिछले साल के मुकाबले भारी गिरावट देखने को मिल रही है। और कुछ कारोबारी ने तो यहाँ तक कहा है कि बम्पर पैदावार व मंडियों में अराइवल्स बढ़ने से अगले 2 महीने तक इनकी कीमतों में नहीं कोई इजाफा होगा, जिससे त्योहारी सीजन में लोगों को राहत मिल सकती है, ऐसा मानना है। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा हो पाएगा? क्या प्याज वापस बाउंस बैक करेगा या लहसुन वापस अपनी तेज़ी दिखाएगा? ये एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। याद रखिए, पिछले साल भी ऐसे ही हुआ था और जुलाई अगस्त के महीने में प्याज के दाम बेतहाशा गिर गए थे। हमने आपको सबसे पहले कहा था कि प्याज के अंदर तेज़ी बन सकती है और वही हुआ। लगभग 3 से 4 गुना प्याज के दामों में बाद में तेज़ी और शानदार अपवर्ड मूवमेंट देखा गया। तो दोस्तों, क्या इस साल भी ऐसा ही हो सकता है? आप हमारी प्याज के ऊपर विशेष रिपोर्ट लेना बिल्कुल ना भूलें। संपर्क अवश्य करें, नंबर स्क्रीन पे दिए गए हैं। महाराष्ट्र के लसलगांव मंडी में प्याज की कीमतें सालाना आधार पर लगभग 30% गिरकर 1152 रुपये प्रति क्विंटल रही है। वहीं खुदरा बाज़ारों में भी ये प्याज 25-26 रुपये प्रति किलो बिक रहा है। यदि हम दिल्ली की आज़ादपुर मंडी में बात करें तो प्याज का भाव प्रति क्विंटल 1500 रुपये है और मध्य प्रदेश के इंदौर में लहसुन 2000 रुपये प्रति क्विंटल बिक रहा है, जो पिछले साल 4050 रुपये में था। जबकि कर्नाटक के कोलार में टमाटर प्रति क्विंटल 870 रुपये पर है, जो जून में 3000 रुपये प्रति क्विंटल था। हालांकि आलू की कीमतें पिछले साल से लगभग डेढ़ी हो गई हैं, उसमें 64% का इजाफा है। प्याज के प्रमुख उत्पादक राज्य महाराष्ट्र में भारी बारिश के कारण प्याज की बुआई में देरी हो रही है, जिससे खरीफ की सीजन प्याज का उत्पादन 15% घटने की आशंका है। हालांकि कुछ व्यापारियों का ये भी कहना है कि फिलहाल देश में प्याज के दाम बढ़ने के आसार नहीं हैं, क्योंकि बारिश के कारण प्याज सड़ने के डर से किसान बड़ी मात्रा में प्याज बेच रहा है। पिछले साल के मुकाबले प्याज 35% से अधिक सस्ता है, ये मानना है कि व्यापारी, कारोबारी और किसानों का। गौरतलब है कि 63% लहसुन का उत्पादन अकेले मध्य प्रदेश में होता है। 32.7 लाख टन लहसुन का उत्पादन हुआ था साल 2021-22 में। 2000 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से बिक रहा है लहसुन इंदौर में। यदि हम खुदरा की बात करें कि 15 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से मिल रहा है लहसुन का किसानों को, मात्र 15 रुपये किलोग्राम का भाव मिल रहा है। और 1500 रुपये प्रति क्विंटल मंडियों में आलू के भाव हैं और 870 रुपये प्रति क्विंटल टमाटर का भाव कर्नाटक की कोलार मंडी में दर्ज हुआ है। अब जब प्याज और लहसुन के दाम गिर चुके हैं, इधर खाद्य तेलों के दामों के ऊपर भी हमारा एक विशेष एपिसोड है, उसको भी बिल्कुल देखना ना भूलें। दोस्तों, प्याज के ऊपर हमारी विशेष रिपोर्ट उपलब्ध है, आप बिल्कुल उसके ऊपर के लिए संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, सूरज सबका है, सब जगह है और सबसे सस्ता है। सोलर एनर्जी यानी सौर ऊर्जा आने वाले 3 से 5 साल के अंदर सबसे तेज भागने वाली इंडस्ट्रियों में से एक है और सरकार भी इसको बढ़ावा दे रही है। यदि आप सोलर एनर्जी की किसी कंपनी में निवेश का योजना बना रहे हैं तो आपके लिए एक खुशखबरी है। इंसोलेशन एनर्जी लिमिटेड एक ऐसी कंपनी है जो राजस्थान में सबसे बड़ी, उत्तर भारत में सेकंड लार्जेस्ट और देश की पहली 4 कंपनियों में शुमार रखती है और 40% एनुअल रिटर्न देने वाली अभी तक की कंपनियों में से एक है, वो है इंसोलेशन एनर्जी लिमिटेड। इसका IPO BSE SME पर जल्द ही लिस्ट होने वाला है।
आप उसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इज़ सब्जेक्ट टू रिस्क, यानी कोई भी निवेश जोखिम से बाहर नहीं होता है, अतः कंपनी के दस्तावेज आप ध्यान से पढ़ लें और अपना निर्णय ले सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।